जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, लोन सेटलमेंट के भी पैसे नहीं हैं तो क्या होगा? तो बैंक क्या प्रक्रिया करेगा और हमें आखिरकार क्या करना चाहिए? बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि अभी अभी जिनका डिफॉल्ट हुआ है या फिर उनको काफी टाइम हो चुका है, वो मुझे मैसेज करते हैं और हमेशा ये बात पूछते हैं कि सर चलो मैं मान लेता हूँ कि मुझे आज मेरे राइट्स पता चल चुके हैं, मैं बैंक से अब लड़ सकता हूँ, मैं बैंक की कंप्लेंट कर सकता हूँ, मैं उनके रिकवरी वालों को झेल सकता हूँ या फिर उनके रिकवरी वालों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूँ। लेकिन सर आज नहीं तो कल मुझे सेटलमेंट तो करनी होगी ना। लेकिन मुझे जहां तक पता है ना तो साल भर बाद मेरे पास पैसा आएगा और हो सकता है कि आगे चल के मेरे पास सेटलमेंट का पैसा आ भी ना पाए। तो ऐसे में क्या होगा? तो जब मैं सेटलमेंट नहीं करूंगा तो बैंक की क्या प्रक्रिया रहेगी और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर पैसे नहीं है तो सेटलमेंट किस तरीके से करी जाए, आज इसी का मैं आप लोगों को आंसर करने वाला हूँ। और सारी चीजें बताऊंगा, पूरा एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा कि लोगों के साथ क्या क्या होता है, लोगों को किस किस तरीके से सेटलमेंट के नाम पे डराया जाता है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है, तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में। अगर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल ज्यादा आ रही हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, या फिर ऐसी कोई भी दिक्कत है होम विजिट के या फिर किसी और चीज के रिगार्डिंग लोन के अंदर, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हो हमसे। ठीक है, हमसे बात कर सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। देखो, मैं आप लोगों को फिर बताना चाहूंगा, ठीक है, सारे भाइयों को, कि हाँ, लोन सेटलमेंट बहुत जरूरी कड़ी है आपके लोन डिफॉल्ट की। ठीक है, आज आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है, हो सकता है कि भाई साहब रिकवरी आप अगर सही तरीके से कंप्लेंट करो तो 1 महीने में रिकवरी रुक जाती है, विजिट भी रुक जाते हैं और कॉल भी एकदम शांत हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि कई लोग सोचते हैं कि मैं जितना जल्दी हो सके इसे खत्म करूं, अपने सर से इस कर्जे के जाल को निकाल लूं। अब हमारे यहाँ के जितने भी कॉमन मैन हैं, मतलब जो भी आम आदमी है, ठीक है, उनके साथ आखिरकार होता क्या है, वो लोन डिफॉल्ट करते कैसे हैं, मैं आपको बताता हूँ पहले तो। ठीक है, अक्सर ये होता है जब बिल्कुल पैसे नहीं रहते तो अपने आप या तो डिफॉल्ट हो जाता है, या तो उनको अपने राइट्स पहले पता चल जाते हैं कि अगर चलो मैं अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं भर पाऊंगा, तो मैं आगे चल के सेटल कर सकता हूँ इसको। लेकिन कई लोग घोड़े पे सवार रहते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे। ठीक है, जैसे मुझसे कोई जुड़ रहा है जो मुझे बोलता है कि सर मेरा इसी महीने डिफॉल्ट हुआ है, तो मैं बोलता हूँ अच्छा बताइए फिर आपको क्या क्या दिक्कत है, तो बोलेंगे सर मुझे जैसे ही एनपीए हो जाएगा वैसे मुझे सेटलमेंट करना है, इन लोनों को खत्म करना है। तो मैं उन पे पूछता हूँ कि भाई साहब देखो, एनपीए के बाद तो यार 50% में सेटलमेंट होती है, 50% में। तो आपके पास, जहां तक मुझे उम्मीद है, 50% अगर किसी के पास पैसा होगा तो वो लोन डिफॉल्ट क्यों करेगा? 3 महीने में अगर किसी के पास 50% आने वाला होगा, वो तो नॉर्मली एक किस्त भर देगा पूरी की पूरी, है ना, तीन एक साथ में, और उसका नॉर्मल अकाउंट हो जाएगा। तो उनका भी जवाब ये आता है, हाँ सर पैसा तो नहीं है अभी। तो है क्या दिक्कत? देखो, मैं फिर बता देना चाहता हूँ, आप लोग लोन डिफॉल्ट ही इस वजह से कर रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं है। ठीक है, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको लोन सेटलमेंट भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ, मैं बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को बता रहा हूँ। कई लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिश्तेदारी से उधार मांगने की ट्राई करेंगे, कई लोग ब्याज पे ले लेते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोग मेरे पास आए हैं जो पुराने पहले हमसे जुड़े हुए नहीं थे, वो लोग ये बताते हैं कि सब मैंने सेटलमेंट करी थी, ब्याज पे पैसे लिए थे, अब वो ब्याज डबल हो गया है। लाख रुपए मैंने ब्याज पे लिया था, वो सारा ब्याज वगैरह, खाली ब्याज ही जा पा रहा है, पैसा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। और हर महीने मेरी सैलरी भी चली जाती है ब्याज वगैरह देने में, क्योंकि अगर मान लो 5% पे भी दिया होगा, ठीक है, तो भाई साहब 5,000 रुपये तो जा रहे होंगे ना हर महीने ब्याज के, और वो पैसा जा भी नहीं रहा होगा नॉर्मल वाला, वो तो वहीं का वहीं टिका हुआ है। तो ऐसे आदमी एक लूप में फंस जाता है। अब देखो, सेटलमेंट करने का भी मैं पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ, और देखो अगर नहीं है पैसे तो मैं फिर कहता हूँ कि सेटलमेंट में मत पड़ो, सीधी सी बात है। अगर हाँ, कई लोग बोलेंगे सर सेटलमेंट नहीं करेंगे तो केस हो गया तो क्या होगा, नोटिस हो गया तो क्या होगा, रिकवरी का क्या होगा, सब बताऊंगा मेरे भाई आराम से थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लो कि मैं आप लोगों को सबको बता चुका हूँ पहले भी कि जो 10 से 15% या 20% की जो सेटलमेंट है वो हमें राइट ऑफ के बाद ही मिलती है। राइट ऑफ कब होता है? तो राइट ऑफ होता है 6 से लेकर 9 महीने के बीच में। या तो कई बैंक तो 6 महीने में कर देते हैं, और कई बैंक 9 महीने तक भी नहीं करते, 9 महीने के बाद करते हैं फिर। ठीक है, तो आप राइट ऑफ सिंपली चेक कर सकते हो। कई लोगों ने मेरे वीडियोस में कमेंट भी करा था कि सर मेरे लोन को 2 साल हो गए अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है। एक ने कमेंट कर रखा था कि 2 साल हो गए एनपीए नहीं हुआ है अभी तक। तो मैं उन्हें ये कह देना चाहता हूँ, भाई ये पागल वाली हरकतें हैं।
आप सिंपली अपना सिविल निकालोगे ना, उसमें चेक कर सकते हो। आपका अगर 3 महीने तक ईएमआई नहीं गई होंगी तो आपका एनपीए हो जाएगा। 9 महीने के बाद हर किसी का लोन राइट ऑफ हो जाता है, अगर आपने बीच में कोई पेमेंट नहीं करी है तो। सीधी सी बात है। आप सिंपली ये लगा सकते हो कि मैंने 9 महीने तक कोई पेमेंट नहीं करी, अब मेरा राइट ऑफ हो जाएगा। सीधी सी बात है। अब राइट ऑफ के बाद आराम से 10-15-20% की सेटलमेंट का वो मिल जाता है। अब कई बेचारों के पास वो भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कई लोग ये बोलते हैं कि सर अगर मान लो कोई केस हो गया तो क्या होगा। तो मैं उन पे यही चीज कहता हूँ कि अगर केस हो जाए तो हो जाने दो भाई, और क्या। अगर आपके पास सेटलमेंट के भी पैसे नहीं है तो केस हो रहा तो हो जाने दो। वैसे तो देखो 95% लोन्स में केस होता नहीं है, ठीक है। बट अगर केस हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, एक किसी लोन में केस होगा तो आप उस लोन को सेटल कर लेना। उस पे चलो ऑफर आपको 10% का नहीं मिल रहा होगा तो 20 में कर सकते हो, 25 में कर सकते हो, 30 में कर सकते हो, अगर आपको लीगल नहीं जाना है तो। सीधी सी बात है। वैसे तो सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, उतना कोई खास डरने वाली बात है नहीं होती है, ठीक है। तो उतना ज्यादा आपको टेंशन लेने की उसमें जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओके। सेकेंडरी चीज ये है कि यार एक चीज और समझो, ठीक है। आपको लोन सेटलमेंट के पीछे क्यों जाना होता है? लोन सेटलमेंट को पीछे इसलिए जाना होता है, सिंपली ये वजह होती है कि बैंक का जो लोन है वो 1 लाख रुपए हो रहा है, मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास 10,000 रुपए हैं। तो मैं बैंक को अप्रोच करता हूँ, उनको लेटर लिखता हूँ, उनको मेल करता हूँ और ऑफर की डिमांड करता हूँ। अब आपके पास 10,000 रुपए तो छोड़ो, आपके पास 1,000 रुपए भी नहीं पड़े हुए हैं, और आप अभी बात कर रहे हो रिकवरी वालों से कि सेटलमेंट होगी तो कितने में होगी। आप और उधार लेने की सोच रहे हो। अब देखो उधार लेके कुछ बना नहीं है। कई लोग तो सोचते हैं कि मैं घर का कोई सामान, मतलब जैसे सोना चांदी कुछ होगा तो उसको बेच देता हूँ, उससे सेटलमेंट कर लेता हूँ। कुछ नहीं मिलने वाला आपको, मतलब घर पे गाली और मिलेंगी अगर आप ये सोचोगे तो। समझ रहे हो? बुराई और बन जाएगी। हाँ, वो सोना चांदी आपने ही बनाया होगा, मैं कहता हूँ, ठीक है। और अगर वैसे सोना चांदी बेच भी दोगे तो कितने लोन सेटल हो जाएंगे? मुश्किल से एक आधा हो जाएगा। सीधी सी बात है ना? तो आपको लोन सेटलमेंट के लिए तभी जाना चाहिए जब आपके पास कोई फंड की उम्मीद हो या फंड हो, ठीक है। अगर फंड नहीं है तो सेटलमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो डिफॉल्ट है बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि फंड ही नहीं है। सीधी सी बात है। तो डिफॉल्ट ही रहेगा वो, और क्या है। कई सारे हमारे भाई हैं जिनका 3-3 4-4 साल डिफॉल्ट रहता है, उनका लोन माफ हो जाता है। जी हाँ। कई लोग मेरे पूछते हैं ना कि सर 3-4 साल डिफॉल्ट रहेगा तो क्या होगा। तो मैं उन पे कहता हूँ कि अगर बैंक ने कोई केस नहीं करा ना तो आपका लोन हो जाएगा माफ। जी हाँ। हमारे देश में लिमिटेशन एक्ट चलता है। 3 साल के बाद अगर 3 साल तक कोई भी बैंक कोई केस नहीं करता, कोई कोर्ट में नहीं जाता पैसे के लिए, तो भाई साहब सीधी सी बात है, आपका लोन हो जाएगा माफ। बात वहीं पर खत्म है। समझ गए? फिर ना तो वो किसी कोर्ट में जा सकता है ना अपील कर सकता है। ओके। तो इसी तरीके से सारी चीजें होती हैं। ओके। और सेकेंडरी बात ये है कि लोन सेटलमेंट करना है, इंपॉर्टेंट है लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। सॉरी, इंपॉर्टेंट और जरूरी तो सेम चीज हो गई। मतलब उतना जरूरी नहीं है कि आप लोग बिल्कुल अपना सब कुछ बेच बाच के या फिर घोड़े पे सवार हो, अपने मेंटल पीस को खराब कर रहे हो और सोच रहे हो कि मेरे को सेटल करना ही है, करना ही है, करना ही है। एक कॉमन क्वेश्चन, सेटलमेंट अगर ना करे तो बैंक क्या कर लेगा? सीधी सी बात है, कुछ नहीं करेगा। जैसे अभी आप डिफॉल्ट करके बैठे हुए हो, उस टाइम पे भी बैठे रहोगे, और क्या होगा। और एक टाइम के बाद तो कॉल्स भी बंद हो जाता है, विजिट भी बंद हो जाता है, सब बंद हो जाता है। एक आधा कभी बार महीने 2 महीने 3 महीने में कॉल गिर जाएगा। वो भी नहीं गिरता कई बार तो यार। इन लोगों को जब पता लग जाता है ना कि कस्टमर ने बिल्कुल ही होप छोड़ दी है, कस्टमर बिल्कुल ही सेटल नहीं करना चाहता, तो भाई साहब वो उतना भी उनका अपना दिमाग नहीं खाते हैं, वो उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। समझ रहे हो? कि इस केस को ऐसे ही पड़े रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, इस पे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। समझ गए? तो जितना ज्यादा आप अपने केस पे समझ सकते हो, जितना ज्यादा वो कर सकते हो। अब आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं, आप सोच रहे हो कि मैं 6 महीने के बाद सेटल कर लूंगा इसको, तो ये बेवकूफी हुई ना, बिल्कुल ही। मेरे क्लाइंट्स जो रहते हैं मैं उन्हें सीधे समझाता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, 6 महीने में नहीं आ रहा, साल भर बात कर लेना। सीधी सी बात है। साल भर में नहीं आ रहा, 1.5 साल के बाद कर लेना, कोई बात नहीं है। 1.5 साल में नहीं आ रहा, 2 साल में कर लेना भाई सेटल। अच्छा, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% के अंदर हो जाएगी सेटल। समझ रहे हो? लेकिन प्रेशर मत क्रिएट करो कि भाई साहब मैं इधर उधर से उधार लेके सब कुछ कर कुरा के इसको वो कर लूंगा। रिकवरी सारी रुक जाती है, कॉल्स रुक जाते हैं, मैसेज रुक जाते हैं, आपका विजिट रुक जाती है, अगर आप सही तरीके से कंप्लेंट करो तो, ठीक है।
लीगल नोटिस है, सबका रिप्लाई करते रहो टाइम टू टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो भी एक टाइम के बाद बंद हो जाता है लीगल नोटिस आना, ठीक है। आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, केस वगैरह अगर हो गया तो वो सेटल कर लेना भाई बोला, अगर ज्यादा कुछ रहेगा तो। अगर सेटल वो भी नहीं है सेटलमेंट का, तो भाई कोई बात नहीं, उस केस पे डेट वगैरह आगे बढ़ती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ रहे हो। उतना डरना जरूरी नहीं है, जितना आप डरोगे, जितना आप घबराओगे। कई बार रिकवरी वाले बोलते हैं कि सेटलमेंट नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो उन्हें सीधे कहो नहीं करना सेटल भाई, छोड़ दे, अब नहीं करेंगे सेटल। तूने कह दिया ना कि सेटलमेंट नहीं होगी, तो हम कर ही ना रहे सेटल, बात खत्म वहां पर, समझे। रिकवरी वालों की बातें काटना सीखो और समझो कि अगर फंड नहीं है तो सेटलमेंट के पीछे भाग के कोई फायदा नहीं है। ओके, मैं अक्सर ये चीजें बोलता रहता हूँ और लोगों को समझाता रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझदार लगा हो, तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हो। साथियों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।